हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चित्तौड़ का इतिहास। और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास है। और जो भी करंट अफेयर्स या जीके में रुचि रखते हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास है। चित्तौड़ का इतिहास भारतीय इतिहास के सबसे रोमांचक अध्यायों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर राजपूत वीरता का प्रकाश उत्पन्न हुआ था और इसकी पवित्र दीवारों और खंडहर महलों का विशाल विस्तार अनगिनत घेराबंदी और वीरता की गाथा बयां करता है, जो अब लगभग एक मिथक बन चुकी है। चित्तौड़गढ़ भारत में सत्ता में सबसे कठिन संघर्ष वाले केंद्रों में से एक था। अपनी मजबूत किलेबंदी के साथ सिसोदिया वंश के महान संस्थापक बप्पा रावल को 8वीं शताब्दी के मध्य में अंतिम सोलंकी राजकुमारी के दहेज के हिस्से के रूप में चित्तौड़ प्राप्त हुआ। यह 7 मील लंबी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और 700 एकड़ यानी कि 280 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें किलेबंदी, मंदिर, मीनारे और महल शामिल है। 8वीं से 16वीं शताब्दी तक बप्पा रावल के वंशजों ने गुजरात से अजमेर तक फैले मेवाड़ नामक एक महान राज्य पर शासन किया। लेकिन 8 शताब्दियों के दौरान प्रतीक होने वाला अवैध चित्तौड़ 3 बार घेर लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया और उसे लूटा गया। सन 1303 में दिल्ली के सल्तनत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी पद्मावती की अतुलनीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और आकर्षण की कहानियों से मोहित हो गए थे और उन्होंने स्वयं इसकी पुष्टि करने का निर्णय लिया। उनकी सेनाओं ने चित्तौड़ को घेर लिया और सुल्तान ने पश्चिमी के पति राणा रतन सिंह को संदेश भेजा था कि यदि उन्हें रानी से मिलने का अवसर मिले तो शहर को बख्श देंगे। अतः जो समझौता हुआ वो यह था कि यदि सुल्तान निहत्थे किले में प्रवेश करे तो उन्हें पद्मिनी का प्रतिबिंब देखने को अनुमति दी जाएगी। तदनुसार सुल्तान पहाड़ी पर चढ़े और कमल के तालाब के किनारे खड़ी सुंदर पद्मिनी का प्रतिबिंब उन्होंने अपने मेजबान का धन्यवाद किया, जिन्होंने शिष्टाचार पूर्वक अलाउद्दीन को किले के बाहर द्वार तक पहुंचाया, जहां सुल्तान के सैनिक राणा को बंधक बनाने के लिए घात लगा कर बैठे थे। चित्तौड़ में तब तक अफरा तफरी मच रही थी जब तक पद्मिनी ने यह योजना नहीं बनाई। एक दूत ने सुल्तान को सूचित किया कि रानी उनसे मिलने आ रही है। दर्जनों पदों से ढकी पालकियां पहाड़ी के नीचे प्रत्येक पालकी को 6 विनम्र भारवाहकों द्वारा उठाया गया था। सुल्तान के शिविर में पहुंचते ही प्रत्येक पालकी से 400 सज्जित राजपूत योद्धा कूद पड़े और प्रत्येक पालकी वाहक ने तलवार निकाल ली और इसके बाद हुए युद्ध में राणा रतन सिंह को बचा लिया गया। लेकिन 7,000 राजपूत योद्धा मारे गए थे। सुल्तान ने अब नया जोश के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने 7,000 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को खोने के बाद चित्तौड़ टिक नहीं सका। आत्मसमर्पण अकल्पनीय था। रानी और उनके साथ ही सभी महिलाएं, जनरलों और सैनिक की पत्नियों ने अपने बच्चों को वफादार सेवकों के साथ छिपा दिया। फिर उन्होंने अपने विवाह के वस्त्र पहने विदाई ली और प्राचीन भजन गाते हुए साहसपूर्वक महल में प्रवेश किया और जौहर किया। भावहीन चेहरों के साथ देखते हुए पुरुषों ने भगवा वस्त्र धारण किया, अपनी स्त्रियों को पवित्र राख अपने माथे पर मली, किले के द्वार खोल दिए और दुश्मन की सेना में गर्जना करते हुए नीचे की ओर दौड़ पड़े, मानो मृत्यु तक लड़ रहे हो। चित्तौड़ की दूसरी लूट या बलिदान, जिसकी कसम राजपूत आज भी वचन देते समय खाते हैं, 1535 में हुई, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किले पर हमला किया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं राणा कुंभा की। राणा कुंभा, जो कि 1433 से 68 तक रहे, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। प्रतिभाशाली कवि, संगीतकार, उन्होंने 30 किलो की एक श्रृंखला का निर्माण करके मेवाड़ अजय सैन्य शक्ति के स्तर पर पहुंचाया। लेकिन शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो लॉरेंजी के मेडिसो के समकक्ष कला के संरक्षक। तो उन्होंने चित्तौड़ को एक शानदार सांस्कृतिक केंद्र बनाया, जिसकी प्रसिद्धि पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। राणा संगास का शासनकाल जो था 1509 से 27 तक थी। एक योद्धा, महान वीरता, सम्मान के प्रतीक थे। उनका शासनकाल निरंतर युद्धों की एक श्रृंखला से चिन्हित था, जिसके दौरान कहा जाता है कि उन्होंने एक भुजा खो दी थी और एक पैर से अपंग हो गए थे। तब भी उनके शरीर पर 84 घाव लगे थे। उनका अंतिम युद्ध 1527 में मुगल आक्रमणकारी बाबर के विरुद्ध था। सेनापति द्वारा तैयार
दिए जाने पर राणा संगा ने युद्ध में घायल हो गए और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप अगले 50 वर्षों में अधिकांश अन्य राजपूत शासक मुगलों के प्रलोभन में आ गए। केवल मेवाड़ ने ही उनका विरोध किया। 1567 में सम्राट अकबर ने इसे सबक सिखाने का निश्चय किया और उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। 5 वर्ष बाद महाराणा प्रताप शासनकाल 1572 से 97 मेवाड़ के शासक बने। एक ऐसे राजा जिनकी कोई राजधानी नहीं थी, उन्होंने अकबर को चुनौती देना जारी रखा और 1576 में हल्दी घाटी में शाही सेनाओं को सामना किया। युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ और महाराणा प्रताप और उनके अनुयायी मेवाड़ की पथरीली पहाड़ियों में चले गए, जहां से उन्होंने अगले 20 वर्ष तक गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मुगलों को परेशान करना जारी रखा। महाराणा प्रताप ने अपने वंशजों से प्रतिज्ञा कराई कि चित्तौड़गढ़ की पुनः प्राप्ति कर वे पलंगों पर नहीं सोएंगे, महलों में नहीं रहेंगे और धातु के बर्तन में भोजन नहीं करेंगे। वास्तव में 20वीं शताब्दी तक मेवाड़ के महाराणा इस प्रतिज्ञा के प्रतीकात्मक पालन के रूप में अपने नियमित बर्तनों के नीचे पत्तों की थाली और पलंगों के नीचे सरकंडे की चटाई रखते थे। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रानी पद्मिनी की, तो सन 1303 में दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की अतुलनीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और आकर्षण की कहानियों से मोहित हो गए। उन्होंने स्वयं इसकी पुष्टि करने का निर्णय लिया। उनकी सेनाओं ने चित्तौड़ को घेर लिया और सुल्तान ने पद्मिनी के पति राणा रतन सिंह को संदेश भेजा कि यदि उसे रानी से मिलने का अवसर मिले तो उस शहर को बख्श देंगे। अतः जो समझौता हुआ वो यह था कि यदि सुल्तान निहत्थे किले में प्रवेश करे तो उन्हें पद्मिनी का प्रतिबिंब देखने की अनुमति दी जाएगी। तदनुसार सुल्तान पहाड़ी पर चढ़े और कमल के तालाब के नीचे खड़ी सुंदर पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा। उन्होंने अपने मेजबान का धन्यवाद किया, जिन्होंने शिष्टा पूर्वक अलाउद्दीन को किले के बाहरी द्वार तक पहुंचाया, जहां सुल्तान ने सैनिक राणा को बंधक बनाने के लिए घात लगाकर बैठे। चित्तौड़ में तब तक अफरा तफरी मच रही थी जब तक पद्मिनी ने एक ऐसी योजना नहीं। एक दूत ने सुल्तान को सूचित किया कि रानी उनसे मिलने आ रही है। दर्जनों पदों ने ढकी पालकी या पहाड़ी के नीचे उतरी। प्रत्येक पालकी को 6 बिना भारवाहकों द्वारा उठाया गया। सुल्तान के शिविर में पहुंचते ही प्रत्येक पालकी के 400 सज्जित राजपूत योद्धा कूद पड़े और प्रत्येक पालकी वाहक ने तलवार निकाल दी। इसके बाद युद्ध हुआ और राणा रतन सिंह को बचा लिया, लेकिन 7000 राजपूत योद्धा मारे गए। सुल्तान को अपने जोश के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने 7000 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं खोने के बाद चित्तौड़ टिक ना सका। आत्मसमर्पण अकल्पनीय था। रानी और उनके साथ भी सभी महिलाएं, जनरल और सैनिकों के पत्नियों ने अपने बच्चों को वफादार सेवकों के साथ छिपा दिया। फिर उन्होंने अपने विवाह के वस्त्र पहने और विदाई ली और प्राचीन भजन गाते हुए साहसपूर्ण महल में प्रवेश किया। रानी पद्मिनी देखे तो अपने आप में काफी ज्यादा खास। चित्तौड़ के जैन परंपरा का प्राचीन केंद्र है। चित्तौड़ के बारे में मुख्यतः इस प्रकार से है। चित्तौड़ प्राचीन नगर मध्यमिका के निकट स्थित है। कुषाण काल पहले से 3री शताब्दी के मथुरा स्थित जैन शिलालेखों के कोटिया गण की मझलिया शाखा का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि यह एक प्रमुख जैन केंद्र था। प्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र सूरी 6ठी शताब्दी का जन्म चित्तौड़ में हुआ और उन्होंने वहां धुर्ती पाखवान लिखा था। चित्तौड़ में एक विद्वान इलार्क थे, जिन्होंने वीर सेना न्यार्थ 9वीं शताब्दी में प्राचीन सतखंडगम और कसान पाड़ियुम सीखे थे। इन्हीं पुस्तकों के आधार पर वीर सेनाचार्य ने बाद में धौला और जय धौला प्रसिद्ध हुए। चित्तौड़ जीना वल्लभ का निवास था, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में विधि मार्ग का प्रचार किया था। 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच यह भट्टारक का केंद्र था। चित्तौड़ ने जैन धर्म के बारे में अधिक पढ़ने के लिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ और जैन धर्म का गौरव स्थल पर जाए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें JS भगवान जी चित्तौड़ा के बारे में, तो ये पूरा इतिहास गलत है। राजपूत कहलाने वाले शिक्षित व्यापारी इतिहास की किताबों में अपना नाम लिख रहे थे, जबकि उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही राजपूत के रूप में मान्यता मिली थी। मुस्लिम नामों में नफरत 14वीं शताब्दी के यूरोप में फैले ब्लैक फ्लैग दौरान आए प्रवासियों द्वारा फैला दी गई थी। उस समय
परिवार के साक्षी है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया और उसका मालिक बना। दुनिया का विभाजन 1736 में हुआ था। आज मेरी अपनी विरासत का राज स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया हर देश में शाही इतिहास का साथ असली चित्रोदा को पहचान रही है। इसे राजपूत और ब्राह्मण मेरे अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर आए दवा जोड़ने की कोशिश में मूर्ख प्रतीत होते हैं। भारतीयों को भारत के झूठे इतिहास से जगना चाहिए और भारतीय हिंदू के वैज्ञानिक तथ्यों को इतिहास को समझना चाहिए। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन चित्तौड़ के बारे में। आई होप आपको समझ में आई हो। ये रही रानी पद्मावती, पद्मिनी जिसको बोलते हैं, उनका फोटो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।